नगर में रहता हूँ मैं। ये 50 रुपए का एक खजूर है, उसको कटिंग करके फिर माल लाके ये यहाँ पे ढेर जमाते हैं। उसके बाद फिर इसकी बंधई होती है, फिर बारीक होगी, फिर इसकी झाड़ू बनती है। एक खजूर में से कम 10-15 झाड़ू बनती है। 10 भी बन जाती है, 15 भी बन जाती है, और कोई नियम नहीं है उसका, कोई कम भी होती है। वो पत्ती के ऊपर है। माल के ऊपर बनता पत्ती है। ठोस रहेगी तो झाड़ू ज्यादा बनेगी, पत्ती हल्की रहेगी तो झाड़ू कम बनेगी। इनको बना के फिर आप कहाँ बाहर भेजते हो? ये जाते हैं, महाराष्ट्र जाती है, गुजरात जाती है, राजस्थान जाती है, और इधर अपने मुंबई साइड इधर भी जाती है। सबसे ज़्यादा जाती है महाराष्ट्र, और दूसरा नंबर पे आती है गुजरात। 10 रुपये से लगा के 50 रुपये तक की झाड़ू बनती है। क्वालिटी अलग अलग बनती है, उस हिसाब से ये है 50 से लगा के 40 तक की है। प्रदेश के उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में बरगुंडा समाज के लोगों के द्वारा खजूर के पत्तों की झाड़ू बनाई जाती है। झुग्गी झोपड़ियों की इस बस्ती में करीबन 500 घरों में यह कार्य किया जाता है। झाड़ू बनाने के कार्य से ही इस समाज की पहचान है। इस समुदाय के लोग अपने कार्य को बहुत ही मेहनत और लगन से करते हैं, लेकिन आज इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इनके पास सही व्यापारी नहीं आते हैं। इनके द्वारा बनाई गई झाड़ुओं को यह दूसरे राज्यों में भी बेचते हैं। यहाँ सभी लोगों का कहना है कि अंतर्राज्यीय स्तर पर काम करने के बाद भी सरकार के द्वारा किसी प्रकार से कोई मदद नहीं की जाती है, जिस वजह से यह लोग आज भी सरकारी ज़मीन में झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। साथ ही बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी ठीक से उपलब्ध नहीं होती है। झाड़ू बनाकर यह लोग बाहर खुले में ही रखते हैं, क्योंकि इनके पास गोदाम जैसी कोई जगह नहीं है, जिस वजह से बारिश होने के कारण इनका पूरा माल खराब हो जाता है, जो कि यह लोग पूरी तरह झाड़ू बनाने के कार्य पर ही निर्भर है। बात है कि बड़ी बड़ी खजूर उतारते हम, हमारे आंखें के धोखे, आँख भी फूट जाते हैं, आँख में कांटे भी घुस जाते हैं। नहीं हमारा नौकरी नहीं, कुछ भी लाभ ही नहीं मिलता, लाभ ही नहीं इसमें। बस 12 महीना यह काम करते हैं, इससे पेट चलाते हैं। हमारा नौकरी चाकरी कुछ भी नहीं है। नहीं हमारा आँख में घुस जाते तो आँखें चल जाती है। थोड़ा बहुत कभी लाभ मिले तो और धंधा करने का अच्छा नहीं। दूसरे गांव में बेचने जाते हैं माल इनको, तो हमारा क्या आधा मुनाफा ही नहीं निकलता है। इसमें खाना न पीना न शादी न ब्याह न घाटे न नुकते न मर जाते, वो भी इसमें ही हमारे साथ। न दूसरे गांव से खोड़े लाते भर के तरफ 80-80, 90-90 हज़ार रुपये देते हैं, मोल लेके आते हैं हम। कहीं भी नहीं है, छुआछूत कहीं भी नहीं है। कहीं भी बेटा हम भी बुला ले, वो भी आ जाए ना, वो बुला ले तो हम भी चल जाए वहाँ। हमारे सब में बैठक है, भेदभाव नहीं किसी में भी। हम हमारे झाड़ू जब पूरे घर में फिरती है, तो फिर से भेदभाव तो अच्छे विरामन भी रहेगा नहीं, वहाँ भी हम बैठ जाएंगे कुर्सी पे, वो भी आ जाएगा हमारी कुर्सी पे। हाँ मतलब सब में बैठक है हमारा। क्या हमारा धंधा ऐसा है? हाँ तो ये चीज ऐसी है कि हर चीज में ये लगती है, जो हमारे हाथ से बनती है तो वो तो हर चीज में जाएगी, वो मंदिर में जाएगी। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे हम उनके वो पहले था, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। हाँ। आप ये झाड़ू बनाने का काम कब से कर रहे हैं? तो बचपन से, हम तो बचपन से ये काम कर रहे हैं। 2-3 पीढ़ी खपे हमारे, 2-3 पीढ़ी हमारी आज खत्म हो गए इसमें ही बनाने में। ये क्वालिटी नहीं निकली है तो ये निकाले हमने, बस ये माल का आगे उठाव चाहिए हमको। तो कब से मतलब आपका जो पूरा समुदाय है वो यही काम करता है? यही टोटल यही काम, पूरी समाज हमारी यही काम करती है। और हमारे कोई खेती भी नहीं, कोई भी नहीं है, खाली ये जो हमारी आमदनी। वैसे आप किस समुदाय से आते हैं? समाज से? बरगुंडा समाज। झाड़ू वाला बना देना बोले? नहीं बरगुंडा समाज झाड़ू वाला। ये लगती है हमारी, ऑल इंडिया जाती है, पूरे व्यापारी सही नहीं आ रहे हैं हमारे पास। तो आप ये होलसेल में बेचते हो बना के? होलसेल में भी, होलसेल में जाता थोक में? है, होलसेल में जाता है। ये खेरची हम नहीं बेचते हैं, कोई हमारा खर्चा पानी निकल जाता है दुकान लगा के। अच्छा, यहाँ भी बेचते हो? हाँ यहाँ बेचते नहीं हम, दुकान यहाँ भी गोदाम है, यहाँ भी गोदाम है। तो इस धंधे में आपको मुनाफा कितना है और नुकसान कितना है? देखो मुनाफा तो है इसमें, और एक बात, हम जो 1 लाख का अगर गाड़ी ले आएंगे हम, अगर पानी गिर गया है तो 1000 का भी नहीं रहेगा वो।
मतलब ये हमारा कच्चा माल है, पानी गिरने से मतलब 1000 का भी नहीं देगा, 1 लाख का माल खत्म हो जाएगा हमारा। मकान छोटे छोटे ने मकान छोटे छोटे कहाँ भरे उनको कहाँ रखे हम, बस हमारे को यही ये प्रॉब्लम। मुनाफा तो मिलता है, मुनाफा तो मिलता है हमको, लक्ष्मी कोई घाटा नहीं देती है। तो ये पूरा सूख जाता होगा उसके बाद में? पूरा सूखने के बाद उगते हैं माल। फिर सुखाते हैं इनको। ये सब सूख गया था माल, उसके बाद फिर वो बंडल बनाते हैं, फिर बंडल बांध के फिर घर पे लाते। 5-5, 6-6 दिन हो जाती है हमको, 8-8, 10-10 दिन हो जाती है वो जंगल में। तो आप खुद ही काटते हो? हाँ हम भी काटते हैं, मोल भी लाते। हाँ दूसरे से मोल लाना पड़ता है। तो कौन से सीजन में होती है इसकी कटाई? ये दिवाली बाद, ये अपने दीपावली दिवाली बाद चालू हो जाती है कटिंग का। कटिंग का काम। पर हमारे को ये सहायता नहीं मिल रही कि माल कहाँ रखे हम, बस। तो पूछो नहीं अब। नहीं जो कटिंग करते हम तो 3 दिन में हम उसके बाद जाएंगे, कटिंग करने के बाद वो पूरी सूख जाएगी, उसके बाद हम वो फिर वो बंद गलाएंगे, वो छोलेंगे, उसके बाद फिर 8-10 दिन में घर पे हमारे यहाँ आएंगे बंडल बांधने का। बंडल बांधने के बाद। चल जाता घाटे है भी ना, हमारा कोई कार्यक्रम भी है वो भी निपटा लेते हम। बच्चों पर- की ब्याह हाँ, शादी सब इसमें ही इसमें ही हमारा तो। पर अगर पानी गिर गया तो 1 रुपया का नहीं रहेगा, बस हमारे को ये घाटा है इसमें। तो ये सामान, ये जो आपका कच्चा माल है, इसको रखने की दिक्कत है आपको? बस खाली हमारे को रखने की दिक्कत है। और हम यहाँ भी पड़े नहीं, तभी यहाँ भी उठाने वाले अभी तोक के ले जा रहे हैं हम सब भी। कहाँ रखें कहाँ नहीं रखेंगे इनको, माल रखने की जगह ही नहीं है हमारे पास। नहीं तो हमारा कोई घाटा नहीं है, तो हमारे को कमाई की देखती है तो और हमें इस पे राजी खुशी है। तो ये कच्चा माल आप लेके कहाँ से आते हो? जंगल से? गोपाल तरफ से लाते हैं हम, गोपालगंज राजस्थान रेडीमेड? हाँ इधर से लाते हैं।